फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के जरिए हम बात करेंगे सीएम योगी पर भड़के पूर्व नौसेना प्रमुख। बोले सेना देश की है, मोदी की बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है। रामदास ने कहा है कि देश के सैन्य बल किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से कई पूर्व और सेवारत सैनिक नाराज है। रामदास ने कहा, सैन्य बल किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, ये देश की सेवा करते हैं। चुनाव होने तक मुख्य चुनाव आयुक्त ही बॉस है। मैं इस संबंध में शिकायत के लिए चुनाव आयोग जा रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने भी योगी के बयान पर खेद जताते हुए कहा है कि ये हैरान करने वाली टिप्पणी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में कई नेताओं ने इस तरह की टिप्पणी करते हुए राष्ट्रवाद को सैन्य बलों से जोड़ने की कोशिश की है। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में रविवार को आयोजित एक चुनावी सभा में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए भारतीय सेना को मोदी जी की सेना करार दिया था। योगी के इस बयान के बाद देश के राजनीतिक हलकों में एक विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी नेताओं ने योगी पर हमला बोलते हुए उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सनसनीखेज खुलासे। मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए पुलिस की गाड़ी से करोड़ों की ब्लैक मनी भेजती है बीजेपी। चलिए जानते हैं इसी के बारे में विशद में। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के लिए कितना ब्लैक मनी खर्च किया जाता है और चुनावों में सरकारी मशीनरी का कितना गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक स्टिंग ऑपरेशन में किया है। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद बहादुर सिंह कोहली ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च करने, चुनावों में 2 से 3 करोड़ रुपए ब्लैक मनी खर्च करने, काले धन को पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों से चुनावी क्षेत्र में पहुंचाने समेत कई बड़े खुलासे किए हैं। बीजेपी सांसद बहादुर सिंह कोहली के हैरान करने वाले खुलासे। चुनाव में 2 से 3 करोड़ रुपए ब्लैक मनी खर्च करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी 50 लाख रुपए ब्लैक मनी देती है। पीएम मोदी की रैली में भीड़ के लिए 10 से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। वोटर्स को लाने के लिए हर बूथ पर 5000 रुपए खर्च किए जाते हैं। चुनावी खर्च के लिए एम्बुलेंस में ब्लैक मनी मंगवाते हैं। पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में मंगवाया जाता है काला धन। गाड़ी और शराब पर लाखों का काला धन फूंकते हैं। हवाला के जरिए काला धन आसानी से मंगा लेते हैं। समर्थकों और प्रचारकों के लिए खाना और शराब काले धन से आता है। वोटिंग से पहले गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को धोखा दिया जाता है। दिल्ली से जयपुर और जयपुर से लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचता है पैसा। बीजेपी सांसद बहादुर सिंह कोहली ने TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया कि यदि बड़े नेताओं की रैली होती है तो 80 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। ये पैसा रैली में लोगों की भीड़ जुटाने में खर्च होता है। सांसद ने बताया कि चुनाव लड़ने में 3 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। भाजपा सांसद ने इस स्टिंग ऑपरेशन में ये कबूला है कि चुनाव के लिए पार्टी से 1 करोड़ रुपए तक की मदद मिल जाती है, लेकिन आधा पैसा अर्थात 50 लाख रुपए हवाला के जरिए उन तक पहुंचता है। जरूरत पड़ी तो लाखों की ये ब्लैक मनी एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी में भेज दी जाती है। बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख तय की है। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग ने प्रति उम्मीदवार 70 लाख ही खर्च करने का निर्देश दिया है, तो फिर बीजेपी सांसद बहादुर सिंह 3 करोड़ कैसे खर्च कर देते हैं? तय रकम से ज्यादा खर्च करने वाले उम्मीदवारों को अगर चुनाव आयोग पकड़ ही नहीं पाती है तो फिर निर्देश की क्या अहमियत है? आज
हेलो दोस्तों, गोलीबाज बीजेपी नेता के घर से मिला हथियारों का जखीरा। चुनाव से पहले बड़े हमले को थी तैयारी, चलिए जानते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के बरवानी जिले में बीजेपी नेता संजय यादव के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। ये हथियार मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मारे गए छापे में मिले हैं। बरवानी एसपी यंगचैन डोलकर भुटिया ने बताया कि शनिवार को बीजेपी नेता के घर छापेमारी में 9 मिलीमीटर की 6 पिस्तौल, 32 बोर की 2 पिस्तौल और 7.62 मिलीमीटर की 2 पिस्तौल समेत 111 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 17 हथगोले भी जब्त किए गए। एसपी भुटिया ने बताया कि आरोपी संजय के खिलाफ आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी संजय यादव फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाशी कर रहे हैं। बीजेपी नेता संजय यादव के खिलाफ पहले भी अलग अलग मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। बरवानी जिले की कोर्ट में हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले में भी संजय यादव आरोपित है। यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 47 आपराधिक मामले दर्ज है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद ने दी बिजली विभाग को धमकी, कहा नहीं जमा करूंगा बिल। संजय यादव का इलाके में कितना खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल हुए नगरपालिका चुनावों के लिए जब बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए संजय की मां वसंती यादव को टिकट था, तो विपक्षी कांग्रेस समेत 6 प्रत्याशियों ने एक एक करके मैदान ही छोड़ दिया था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में भारी मात्रा में अवैध शराब और हथियार बरामद हुए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से 25 मार्च तक मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 7.60 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नकदी और मादक पदार्थ समेत वाहन और हथियार जब्त किए जा चुके हैं। हेलो दोस्तों, मोदी के सांसद ने खोली नोटबंदी की पोल, कहा इससे देश तबाह हो गया, व्यापारी भाग रहे हैं। चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए इसी के बारे में। जीएसटी और नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था की तबाही का बार बार आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के दावों को उस समय बड़ा बल मिला जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने स्टिंग ऑपरेशन में इस बात को खुद स्वीकार किया। टीवी9 भारतवर्ष के सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन में उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने लोकतंत्र को नोट तंत्र में बदल कर रख दिया है। बीजेपी सांसद ने ये भी कहा है कि आज की तारीख में चुनाव सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी से ही लड़ा जाता है। सांसद ने ये दावा किया कि राजनीति में अब कोई ईमानदारी नहीं रह गई है। खुद उदित राज ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी सांसद ने ये खुलकर कहा है कि आज की तारीख में चुनाव सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी से ही लड़ा जाता है। सांसद ने दावा किया कि राजनीति में अब कोई ईमानदारी नहीं रह गई है और जो नेता ईमानदार होने का दावा करता है वो सबसे बड़ा बेईमान है। इतना ही नहीं, इस स्टिंग में सांसद ने जनता को भी जमकर गालियां देते दिख रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सांसद ने नोटबंदी के कारण ब्लैक मनी के समाप्त होने के प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण काला धन तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन देश का कारोबार जरूर तबाह हो गया है। इस स्टिंग में बीजेपी सांसद ने यह भी दावा किया कि नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद देश के व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है और कई व्यापारियों को कारोबार एक तरह से तबाह हो गया है, जिसके कारण कई कारोबारी देश छोड़कर भाग रहे हैं। हेलो दोस्तों, रघुराम के बाद एक और आरबीआई अधिकारी ने खोली मोदी की पोल, बोले इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। कई सरकारी अधिकारी राजनीति में अपना सिक्का जमाने में सफल रहे हैं, जिनमें बीजेपी के सत्यपाल को लेकर और आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले आर के सिन्हा जैसे नाम भी शामिल है। एक बार फिर
लोकसभा चुनाव आते हुए सरकारी अधिकारी राजनीति का रुख कर रहे हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक रहे बिरल बी संगमा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर उन्होंने जो कहा वो बतौर एक आरबीआई अधिकारी बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का कारण बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों से हो रही बर्बादी उनसे नहीं देखी गई, जिसकी वजह से उन्होंने जनता को जागरूकता लाने में कांग्रेस ज्वाइन की है। संगमना ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने आरबीआई में रहते हुए देखा है कि मोदी सरकार उनके खोखले चुनावी वादों के प्रति लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया और मैं लोगों तक ये बात ले जाऊंगा कि मोदी सरकार की खोखली नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। हालांकि उन्होंने आगे की ऐसा नहीं है कि मुझसे और कोई राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं मांगा, मगर मैं कांग्रेस में शामिल होने और मुकुल संगमा का समर्थन करने का फैसला लिया है। बता दें कि मेघालय की 2 लोकसभा सीटें शिलोंग और तुरा में मतदान 11 अप्रैल को होगा। नतीजे लगभग 1.5 महीने बाद 23 मई को आएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शब्बा खैर। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।